फर्स्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस वक्त मौजूद हूं हांसी के भगत सिंह रोड पर राज किराना स्टोर पर, जहां पर एक अज्ञात युवक आता है, बताता है कि मेरी पीजी है, मुझे डेली वहां पर बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है और मैं आपसे सामान लेकर जाऊंगा और उसकी पेमेंट जो आपको साथ साथ करता रहूंगा। लेकिन यहां से वो 40,500 रुपए का सामान लेकर जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी आगे खड़ी है, सामान वहां तक पहुंचा दीजिए, पेमेंट आपको वहां पर लड़का भेज दीजिए, वहां से आपको दिलवा दूंगा। लेकिन सामान वो लेकर यहाँ से जाता है, पीछे ये दुकानदार जो अपने लड़के को यहाँ पर भेजते हैं कि जाओ वहां से पेमेंट लेकर आए। जब वो लड़का वहां पर पहुंचता है तो वो लड़का वहां पर नहीं होता, जो युवक यहाँ से सामान लेकर जाता है वो वहां पर मिलता नहीं है, सामान लेकर चला जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 40,500 रुपए का सामान लेकर वो यहाँ पर फरार हो चुका है। काफी दिन हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब भाई साहब मौजूद से बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार वो यहाँ पर आया, क्या क्या सामान लेकर गया, किस प्रकार से उन्होंने 40,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया इनको। सर, हमारी भगत सिंह रोड पे राज किराना स्टोर के नाम से शॉप है और वो हमारे बस स्टैंड के सामने हमारा एक ग्राहक है बड़ा क्लासिक देसी तड़के वाले भाटिया जी हैं, टोनी भाटिया जी के लड़के हिमांशु भाटिया। वो हमारे से कंटिन्यू सामान लेने आते हैं पहले। तो उन्होंने एक दिन हमारे पास परसों जिस दिन चोरी हुई है उससे एक दिन पहले आकर के ये बोला है कि भी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 80-90 बंदों का रोज मैंने खाना देना है। तो और वो ना इनको सामान जाएगा, आप लोगों इनको सामान जो है ना अच्छा देना है, साफ सुथरा देना है, रेट सही लगाने हैं और ये कंटिन्यू आपको साल 1.5 साल 2 साल तक सामान लेते रहेंगे। और मैं कोई बात नहीं, ठीक है जी, हम दे देंगे सामान, अच्छा देंगे, रेट ठीक लगाएंगे। तो आए थे सर वो लगभग शायद 2 तारीख को आए थे हमारे पास। हाँ जी। हाँ, तो माल कब लेंगे सर? फिर वो उससे नेक्स्ट डे 3 तारीख को जो है हमारे पास सामान लेने आए। 2 तारीख को वो आए, कहते जी ऐसे ऐसे हमें ये सामान चाहिए होगा, कई चीज़ों के रेट वगैरह लिए, उसने सब बात करी और भाटिया जी ने भी ये कहा कि आप उसको सामान ठीक देना, रेट ठीक लगाना। उसके बाद फिर वो चले गए और नेक्स्ट डे फिर वो आए, फ़ोन किया उन्होंने कि हमें सामान चाहिए आपसे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, लिखा दो आप सामान। उन्होंने फ़ोन पे हमें सामान, कहते मैं खुद आ रहा हूँ, आपको सामान लिखवाता हूँ। आकर के उन्होंने सामान लिखवा दिया। तो पूछा सिगरेट रखते हो? मैं कहा सिगरेट तो मंगा दी जाएंगी जी, अभी इतनी 8-9 डब्बे हमारे पास क्वांटिटी में होते नहीं है, जैसे ही आएंगे हम जैसे आप सामान लिखाओगे उसी टाइम मंगवा करके आपको दे देंगे। उनका एक्चुअली में टारगेट सिगरेट ही था। और उसके बाद उन्होंने सामान लिखवा दिया और कहा जी आप होटल पे सामान भेज दो क्लासिक देसी तड़का पे, और पेमेंट मैं आपको वही दे दूंगा, कुछ पेमेंट मैं ऑनलाइन डालूंगा और आपका स्कैनर दे दो। स्कैनर में से मंगवा लिया और चले गए। फिर दोबारा वो मेरे पास आए, कहते जी सामान निकल गया। मैं कहा सामान तो अभी पूरा नहीं निकला। उन्होंने क्या कहा कि एक आइटम जो है सिगरेट जो है हमें दे दो, बाकी सामान आप मेरा भेज दो और बिल वगैरह मेरे से ले लो। मैंने कहा बिल लगभग रेडी है, 1 आधा मिनट में बिल रेडी हो जाएगा, ले लो आप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं होटल पे बैठा हूँ। तो हमने सोचा भी गाड़ी वाड़ी वहीं खड़ी होती है कि मेरी पेमेंट वहीं पड़ी होती है, ना कोई बात नहीं जी, हम पेमेंट वहाँ से मंगा लेते हैं। लड़के को मैंने साथ के साथ उनके पीछे भेज दिया और लड़का जैसे उनके पास पहुँचा तो वहाँ वो नहीं थे। तो मतलब मैं तो दुकान पर था। 10-15 मिनट के बाद फिर लड़के ने मुझे फ़ोन करा, जी जिन बंदों को हमने सामान दिया था लेके गए थे वो वहाँ नहीं है, और वो हिमांशु भाटिया के साथ ही गए थे। मैंने कहा भाटिया को फ़ोन दिया, मैं पूछता हूँ भी वो जो सामान है लेके थे कहाँ। हिमांशु भाटिया को मैंने कहा भाई वो लड़का बैठा कई देर से, उसकी पेमेंट दिलवाओ। कहता जी मैंने भी 2-3 बार फ़ोन उनको कर लिया है, वो आ नहीं रहे अभी। तो कितने का सामान था? 40,500 का सामान है वो जी, 9 डिब्बे सिगरेट के हैं गोल्ड फ्लैग के। हाँ, तो वो फिर बंदा आपको मौके मिला नहीं? फिर वो मौके पे था नहीं, तो लड़के ने फिर हमें जैसे कांटेक्ट करा, मैंने उससे हिमांशु भाटिया से कांटेक्ट करा। मैं कहा भाई वो बंदा कहाँ है? कहता जी वो मैं 2-3 बार फ़ोन कर चुका, वो आया नहीं, मेरे पास बुला रहा हूँ उसको मैं कहा भी सामान तो सारा तेरे पास पड़ा होगा ना भाई, शहर में दिक्कत चल रही है। तो कहता भाई सामान उसने ना सिगरेट जो है वो साथ ले गया, मेरे को उसी की टेंशन है। मैं कह रहा टेंशन क्या है? मैं कहा अभी सामान तो वो ले गया, तो समझो ले ही गया, उधर से फरारी कर गया, मेरे को दिखता है भाई, फटाफट कर उसको पकड़। तो वो उसी टाइम उसने उससे पूछा, उसने बोला मैं जींद बाईपास पे हूँ। वो उसको वजह जींद बाईपास चला गया। मैं गया सिटी थाने गया, तो उन्होंने मेरे को कहा जी आपका जो चोरी कहाँ हुई है? मैं कहा बस स्टैंड पे जी, उसकी दुकान से ले गया वो सामान। तो बोले जी बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा आपको। मैं कहा जी किसी तरह से रिपोर्ट ले लो, वो मतलब लोकेशन निकाल लो, वरना तो चोरी निकल जाएगा। वो कहता जी मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा। फिर मैं बस स्टैंड चौकी पे गया, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। तो वहाँ एक ऑफिसर ASI विजय पाल जी बैठे थे। उन्होंने कहा जी आपका दरख्वास्त दीजिए,
और मैंने कहा जी लोकेशन निकलवा लो, दरखास्त मैं लिख दूंगा। फिर उन्होंने एप्लीकेशन ली, एप्लीकेशन लेने के बाद उन्होंने लोकेशन निकलवाई, लोकेशन हिसार की बताएगी। एक करियाने वाली शॉप भी दिखाई जा रही थी उसके अंदर। तो मैंने उसमें आइडिया लगाया कि मैं शायद ये दुकान पे बेच रहा है सिगरेट। मैं कहा सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए कि 100% वहाँ सिगरेट बेच के निकलेगा ये। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया क्या सर? मामला दर्ज कर लिया था सर, उस टाइम दरखास्त हमारी ले ली थी। और उसके बाद उन्होंने मतलब अपने लेवल पे जो कार्रवाई करनी होती है, मैं तो उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो मैंने फिर उनके कहते आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं कहा नो प्रॉब्लम, चलूँगा जी। मैं साथ चला गया, उन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाने के बाद हम जो है हिसार की तरफ निकले। हिसार बाईपास पे लोकेशन नहीं ली गई। नई लोकेशन लेने के बाद फिर वो आगे बरवाला की तरफ निकल गया था। फिर हम आगे बरवाला तक गए तो फिर वो आगे निकल गया, ऐसे ऐसे आगे आगे चलता रहा। और पुलिस की अपनी एक्टिविटी जो थी मैं उसके बारे में नहीं जानता। उन्होंने जो कुछ कर सकते थे मेरे आगे तो उन्होंने करा। अब तो अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए? हाँ, वो पकड़ में, पुलिस वालों के पकड़ में वो नहीं आया। अब उसमें क्या उनको करना चाहिए था क्या नहीं वो मुझे नहीं पता इस बारे में। तो क्या मांग करते हो? हमारी मांग ये है जी, वो चोर का फोन अभी भी चालू है। रात को 10 बजे तक उसने स्टार्ट रखा, मेरे से बातें भी करी। एक तो वो चोरी कर गया और दूसरा हमारे से वो हमारा मजाक भी उड़ा रहा है, प्रशासन का मजाक उड़ा रहा है, सरकार के सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। भाई आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसी चोरियां करते रहेंगे। उनका तो ये मतलब ये सिग्नल है बड़ा कि साफ कि हम फोन भी चालू रखेंगे। उसका फोन आज भी चालू है और बीच में भी चालू हुआ था। बीच में उसने 2 रिकॉर्डिंग मेरे पास उसकी हैं। फर्स्ट डे वाली नहीं है, उस दिन मैंने नहीं करी थी। अब आज भी रिकॉर्डिंग पे वो बोल रहा था मुजफ्फरनगर आ जाओ, तेलियन पुल, हनुमान ढाल, कहता वहाँ पे मारा है, हम हमेशा बैठे होते हैं, कभी मर्जी आओ और आपको ले सकते हो तो पैसे लेके दिखा दो। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।